वेलकम बच्चों। तो बायनोमियल थ्योरम के आज के वीडियो लेक्चर में फर्दर कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपैंड 1 प्लस एक्स पावर n अप टू 5 टर्म्स। तो और साथ ही साथ कंडीशन है कि n कैसा भी नेचुरल नंबर दिया गया है। तो अब ये अल्टीमेटली बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो इस बायनोमियल एक्सपेंशन को 5 टर्म्स तक अपने को एक्सपेंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो अब अगर इस एक्सपेंशन को x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर हुआ है कि x के प्लेस पर तो 1 दिया गया है, a के प्लेस पर x दिया गया है एंड n के प्लेस पर n ही गिवन है। तो अब जैसे ही इसके एक्सपेंशन में इन सभी वैल्यूज का यूज किया तो इसकी हेल्प से 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, दैट इज 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू n सी जीरो, फिर 1 पावर n एंड x पावर 0, फिर nc1 1 पावर n माइनस 1 एंड x पावर 1, फिर नेक्स्ट nc2 1 पावर n माइनस 2 x पावर 2, फिर अगला टर्म मिलेगा nc3 1 पावर n माइनस 3 एंड x पावर 3, फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगा nc4 फिर 1 पावर n माइनस 4 एंड x पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो nc0 1 बन गया एंड 1 पावर n ये भी 1 बन गया एंड x पावर 0 भी 1 बन गया। पहला टर्म तो मिल गया है 1। फिर नेक्स्ट nc1 को अगर सिंप्लीफाई करें तो nc1 मिल गया है n और फिर 1 पावर n माइनस 1 1 बन गया एंड x एज इट इज आ गया। फिर nc2 को लिखा जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और फिर 1 पावर n माइनस 2 ये 1 बन गया है, फिर x स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो इसको लिखा जाएगा nc3 दैट इज n माइनस 1 n माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में आ गया 3 फैक्टोरियल, फिर न्यूमरेटर में बना एक्स क्यूब। फिर नेक्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टर्म बन गया है n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, डिवीजन में आ गया है 4 फैक्टोरियल देन x पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। अब इसी एक्सपेंशन को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता था, मतलब अगर इसको NCR बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ से एक्सपेंशन कुछ ऐसे मिला 1 प्लस, और इनफैक्ट 1 को एक काम ही करते हैं कि 1 को NC0 ही लिखा रहने देते हैं। तो इस तरह से गिवन एक्सपेंशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज NC0 फिर प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर फिर प्लस NC3x क्यूब फिर प्लस NC4x पावर 4 प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो ये 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन था। फिर फर्दर कुछ और क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, इवेलुएट सिग्मा ऑफ r वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 10 cr 2 to the power 10 minus r and 3 to the power r। तो इसे अपने को इवेलुएट करना है। तो एक काम ही करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन को कॉम्पैक्ट सिग्मा नोटेशन में कुछ ऐसे लिखते थे, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to n देन x टू द पावर, इनफैक्ट सबसे पहले आ जाएगा ncr x टू द पावर n माइनस r एंड a टू द पावर r। तो अब हुआ ये कि ये जो एक्सपेंशन गिवन है, मतलब जिसकी वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है, ये इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का राइट हैंड साइड गिवन है, तो यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मेट में अपने को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सिंपली एक काम ये किया कि n की वैल्यू तो यहाँ पर अपने को 10 मिल गई है। फिर सिमिलरली अगर x देखा जाए तो x के प्लेस पर 2 बन रहा है एंड a के प्लेस पर 3 लिखा हुआ है। तो अब जैसे ही ये चीजें, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब जैसे ये सारी की सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट की गई तो सिग्मा नोटेशन, मतलब सिग्मा के साथ जो एक्सप्रेशन गिवन था वो कुछ ऐसे बन गया, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to n फिर NCR और n की वैल्यू 10 थी तो इसको ऐसे लिख लिया, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 देन 10 CR फिर 2 to the power 10 minus r एंड 3 to the power r। तो इसका राइट हैंड साइड कुछ ऐसे बन जाएगा,
ब्रैकेट ऑफ x दैट इज 2 फिर प्लस a दैट इज 3 टू द पावर 10। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई कर मिल जाएगा अपने को 5 टू द पावर 10 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर नेक्स्ट इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट सिग्मा r varying from 0 to 15 cr 2 to the power r। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा, अभी कुछ देर पहले एक एक्सपेंशन लिखा था दैट इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो इसको लिखा जा रहा था nc0 फिर प्लस nc1 x और फिर अगला टर्म मिल रहा था nc2 एक्स स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म बन रहा था nc2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो अब हुआ है कि अगर राइट हैंड साइड को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे तो राइट हैंड साइड को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है सिग्मा एन सी आर देन एक्स पावर आर, और आर यहाँ पर वेरी कर रहा है 0 टू n। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए जिसकी वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है तो काफी हद तक 1 प्लस एक्स पावर n के एक्सपेंशन के राइट हैंड साइड की तरह दिखा। तो अब एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ पर n और x को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो n को अगर देखा जाए मतलब जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को इवेलुएट करने के लिए कही गई है तो वहां से अगर देखा जाए तो n तो बन गया है 15 और अगर x को देखा जाए तो x बन रहा है 2। अब n15 एंड x2 जैसे ही यहाँ पर पुट किया गया तो अब इस तरह से हुआ ये कि सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू 15 cr देन 2 टू द पावर r, इसको लिखा जा सकता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में 1 प्लस x दैट इज 2 टू द पावर 15। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये मिल गया अपने को 3 पावर 15 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।